मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 190 वर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री और ब्रिटिशर्स के जाने तक का, 1757 से 1947 तक का 190 वर्ष का स्वतंत्रता के लिए अनंत असीम असंख्य क्रांतिवीरों का, देशभक्तों का, भारत मां के सपूतों का, सपुत्रियों का बलिदान, जेलों की बहुत कष्टकारक यातनाएं और काला पानी, उसकी तो कल्पना भी करना कठिन है। कोई धरती पर कहीं नर्क अगर है तो वो भी शायद उस काला पानी की सजा के आगे फीका पड़ जाएगा, बोना हो जाएगा। इतना सब कुछ करने वाले, अपना सर्वस्व निछावर करने वाले, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, उसकी स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने वाले, जीवन के अंतिम श्वास तक शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करने वाले ऐसे साहसी और हिम्मती युवक युवतियों को, हर आयु वर्ग के महान क्रांतिवीरों को भुला दिया गया और कहा गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपीज थीं। मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं इनके बारे में। और कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी। क्या अंग्रेज कांग्रेस को इसलिए बना रहे थे कि हम इसको आज़ादी देके जाएंगे? अपने लिए सुरक्षा कवच ढूंढ रहे थे वो। आज मेरा विषय कांग्रेस और नेहरू और गांधी नहीं है, परंतु इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता। क्रूर मजाक, क्रूर मजाक। और जिन्होंने वास्तव में देश के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, होम किया, आहुत किया, उनमें से किसी को भी भारत के इतिहास के अंदर किसी जनरेशन के सामने आगे नहीं लाया गया, आगे नहीं रखा गया, उनको नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया। उन प्रेरणा के केंद्रों को, श्रद्धा केंद्रों को, उन भारत माँ के मौन तपस्वियों को मैं ढूंढ ढूंढ के आपके सामने ला रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश है कि मैं इस 190 वर्ष के इतिहास के 400 कम से कम ऐसे महानायक और नायिकाओं को आपके सामने ला रखूँ जो अज्ञात हैं, जो बिल्कुल इतिहास में कहीं नहीं है, किसी की जुबान पर नहीं है, पर चूंकि कमाल का शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा और शिखर पर बैठे इन तपस्वियों को अगर नहीं पढ़ाया गया तो ये कृतघ्नता होगी, नहीं बताया गया तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। उनको पढ़ाएंगे तो उनसे प्रेरणा लेकर के आज की पीढ़ी और बीच में जो 5-6 पीढ़ियाँ निकल गईं, जनरेशन्स निकल गईं, और इन 70 सालों में जो इस देश के साथ आज़ादी के बाद भी इन काले दुष्ट अंग्रेज़ों ने, कांग्रेसियों ने, कम्युनिस्टों ने वगैरह वगैरह ने जितना पाप किया है, जितना देश को डिरेल किया है, जितना इंडिया तो कुछ बोल रहे थे लेकिन भारत बनाने की चेष्टा, प्रयास किसी ने नहीं किया। अब 7-8 वर्षों से कुछ परिवर्तन नजर आने लगा है। भारत दुनिया के मानचित्र पे कुछ दिखने लगा है। भारत लगता है कि कभी हम विश्व गुरु रहे, बहुत सदियों तक, फिर से हम शायद उस तरफ बढ़ चले हैं। लेकिन आज भी जागरूक होना ज़रूरी है। लेकिन अभी तो हम इतिहास के उन महापुरुषों को पढ़ रहे हैं। मैं कुछ दिनों से आपको पंजाबी सुर में बताए हैं, फिर अब कुछ महिला क्रांतिकारियों को आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन आज श्रद्धांजलि देने का जो है वो गीत के माध्यम से, 3-4 वीडियोस के बाद मैं एक गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का प्रयास करता हूँ। तो आइए आज एक गीत के माध्यम से हम उन महान क्रांतिवीरों को स्मरण करें।
हम्म, हम्म, साधना का एक क्षण हूँ, साधना का एक क्षण हूँ, ज्योति जीवन की जलाए, भव्य स्वप्नों को सजाए, बढ़ रहा संघर्ष पथ पर, दुखों को भी सुख समझ कर, मैं ज्वलित अंतःकरण हूँ, साधना का एक क्षण हूँ, साधना का एक क्षण हूँ, साधना का एक क्षण हूँ, कर रहा निर्माण चिंतन, आज अंतर में चिरंतन, विश्व में मैं प्राण भरता, ज्योति जीवन की वितरता, क्रांति का बढ़ता चरण हूँ, साधना का एक क्षण हूँ, साधना का एक क्षण हूँ, साधना का एक क्षण हूँ। पथ बना कंटक बिछोना, मृत्यु है मेरा खिलौना, होम कर सर्वस्व अपना, देखता हूँ मुक्ति सपना, चेतनामय जागरण हूँ, साधना का एक क्षण 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 हूँ। साधना करते करते वो साधक अपने साध्य की ओर बढ़ गए। भारत को स्वतंत्र कराने की इच्छा, आकांक्षा और संकल्प को सिद्धि की तरफ बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच में से यही लीला समाप्त करके उस लोक में चले गए। फिर आए होंगे, जरूर आए होंगे, फिर देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने काम किया होगा। और ऐसा लगता है इतना ही नहीं, इस स्वतंत्र भारत में भी कुछ आत्माएं आई होंगी जिन्होंने भारत को किसी तरीके से बचाए रखा। इन काले अंग्रेजों ने तो भारत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये नक्सलाइट, ये अर्बन नक्सलाइट, ये वामपंथी, ये कांग्रेस, ये रीजनल जो आपके दल दिखते हैं,
किसी को भी राष्ट्रवाद की चिंता नहीं, किसी को भी देश की चिंता नहीं, किसी को भी राष्ट्र चिंतन नहीं करना, मनन नहीं करना। चिंता होगी तो चिंतन करोगे ना, वो चिंताएं इनकी डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन उस समय भी क्या चल रहा था जब ये महान क्रांतिकारी अपना सर्वस्व होम कर रहे थे? 100 वर्ष तक कंपनी के कुशासन से त्रस्त होकर, 100 वर्ष के देशवासियों की स्वाधीन भारत में सांस लेने की छटपटाहट 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में उभर कर सामने आई। इस महाक्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने भारी धन जन की हानि की पीड़ा को भोगा, लेकिन इससे भविष्य के लिए जन क्रांति का भयमुक्त वातावरण तैयार हो गया। इसके बाद यद्यपि अंग्रेजों ने एक अलग राह अपना ली, भयानक भय और आतंक का माहौल खड़ा किया कि कोई भारतीय, ये कैसे हो गया, हमारे सामने ये लोग कैसे खड़े हो गए, इतनी बड़ी सशस्त्र चुनौती कैसे मिल गई। और केवल सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया, भारत के हर क्षेत्र से, हर वर्ग से लोग खड़े हुए, जगह जगह पे खड़े हुए और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। ये उनकी आशा में नहीं था। तो इस प्रकार से एक तरफ वो अब ये कर रहे थे कि कोई पैदा ना हो, कोई अगर बोलता है तो उसकी जुबान काट दो, हिलता है तो शिक्षों में बंद कर दो, उठाता है सर तो कलम कर दो। इस प्रकार का माहौल, डर जाए भारतीय, सहम जाए, थिरक जाए, सिंहल जाए, घरों के अंदर दरवाजे में बंद हो जाए। परंतु ऐसा नहीं हुआ। 1857 के क्रांतिवीरों का बलिदान आगे भी बड़ी श्रृंखला बनाता चला गया। भारत माँ की गोद में से ऐसे सपूत सपुत्रियां, ऐसे नायक और नायिकाएं, ऐसे युवक और युवतियां, हर आयु वर्ग के लोगों ने संकल्प ले लिया कि अब तो गुलामी के कलंक का टीका मिटा के ही दम लेंगे, भारत को स्वतंत्र कराएंगे। 1857 की सैन्य क्रांति की कुछ विफलता के पश्चात भारत कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निर्दोष भारतीयों को यातनाएं देने के क्रम को उसी प्रकार चलाते रहे। इस प्रकार भारत ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद वो अपना काम कर रहे थे और भारत माँ के सपूत सपुत्रियां देश और विदेश सब जगह जन जागृति का कार्य करते हुए धन शस्त्र इकट्ठे करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए धन एकत्रित कर रहे थे, शस्त्र एकत्रित कर रहे थे। सब प्रकार का देश विदेश में सब तरफ बराबर चला हुआ था। तो इस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली। 190 वर्ष के स्वाधीनता संघर्ष में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निरपराध स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों की निर्मम हत्या और नरसंहार की असह्य पीड़ा झेलने के बाद भी, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी, इतनी बड़ी कुर्बानियां और बलिदान होने के बाद भी हम ये कहें कि हमने आज़ादी अहिंसा के मार्ग से प्राप्त की है, तो उन बलिदानी वीरों के प्रति इससे बड़ी कृतज्ञता भला और क्या हो सकती है। कोई और कृतज्ञता ऐसी हो नहीं सकती। अहिंसक आंदोलन, चरखे ने और सत्याग्रह ने, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। 42 का इनका वो आंदोलन भी, क्विट इंडिया मूवमेंट का भी आंदोलन बहुत जल्दी लगभग विफल हो गया था।
लेकिन आईएनए का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आखिरी अटैक, वो बहुत बड़ा एक कारण बना। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक सशस्त्र क्रांति की चुनौती देने वाले महान क्रांतिवीरों का बहुत बड़ा योगदान रहा इस भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने में। लेकिन हमें ये बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इन क्रांतिवीरों को स्मरण करने का भी कुछ नहीं बचा, पढ़ाया नहीं गया। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, लगभग आज 300 शायद 14-15 वीडियोस हो जाएंगे आपके पास, और इन 400 वीडियोस के अंदर मेरी कोशिश रहेगी इस पीरियड के। हालांकि मैं बहुत बड़ा न्याय नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं लगता कि मैं सब लोगों को ढूंढ के आपके सामने ला पाऊंगा। भाई कुछ लोग और भी प्रयास करेंगे, जितना मैं कर सका काफ़ी हद तक मैं आप लोगों के सामने उन सब लोगों को लाने में सफल हो रहा हूँ, काफ़ी हद तक, पूरी तरह से नहीं। और मेरा प्रयास सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1000 नायक और नायिकों को आपके सामने लाने का है। मेरा ये प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।